हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बढ़ते हुए फंक्शन एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन नॉर्म्ड स्पेसेस, द लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में आज कुछ स्टडी करेंगे। और आगे चल के कुछ थ्योरम्स और इसके अलावा कंटिन्यूस मैपिंग यानी कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में भी आज हम बातें करेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एन ऑपरेटर इन नॉर्म्ड स्पेसेस। बेसिकली अब यहाँ पे समझना, छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। मान लो आपके पास एक स्पेस, ये नॉर्म्ड स्पेस, ये क्या है, एक नॉर्म्ड स्पेस x है और ये एक नॉर्म्ड स्पेस ऑफ आपके पास क्या है, y है। अब यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास इस तरीके से मैपिंग होती है ना बेटा, तो इस मैपिंग को आप क्या कहते हो, ऑपरेटर बोलते हो। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब मैपिंग फ्रॉम नॉर्म्ड स्पेस x इंटू नॉर्म्ड स्पेस y इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। ऑपरेटर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मैपिंग है नॉर्म्ड स्पेस x से लेकर नॉर्म्ड स्पेस y तक, बस इतनी सी बात है। अब इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज से मुराद आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि इस मैपिंग को वेरीफाई करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए चले पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लीनियर ऑपरेटर है। तो लीनियर ऑपरेटर का मतलब आप समझ सकते हो, लीनियरिटी होती है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स x और y हैं जो कि मान लो यहाँ से आते हैं, x भी यहाँ से आता है, y भी यहाँ से आता है, मतलब डोमेन से आता है। डोमेन क्या होता है बेटा, पहला वाला सेट होता है। और एक अल्फा है जो आपके पास फील्ड से आता है, क्योंकि बेटा हम नॉर्म्ड स्पेसेस की बातें कर रहे हैं तो ये वेक्टर स्पेस तो वैसे भी है, क्योंकि इसमें फील्ड का कॉन्सेप्ट लाजिम होता है। अच्छा, तो ये अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई हो जाती है तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द लीनियर ऑपरेटर। और आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा देखी हुई लग रही होगी अगर आपने लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर पढ़ा है, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेस पर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द लीनियर ऑपरेटर। और अगर ये वाली प्रॉपर्टी नीचे दिए हुए सब में वेरीफाई होती है तो जिसके ऊपर मैं बातें करूंगा वो सब के सब लीनियर ऑपरेटर्स होंगे। आइए फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी आपके पास क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो और वही आंसर आ जाए। इसका मतलब आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर ऑल अब कोई भी एलिमेंट x लो, वो आपकी डोमेन x में से आना चाहिए। और अगर आप इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे अल्फा x प्लस बीटा y, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो आपका जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो सेपरेट हो जाएगा और आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। ठीक है, इसी तरह बात आती है आपके पास नेक्स्ट जीरो ऑपरेटर की। अब जीरो ऑपरेटर ऑब्वियसली सी बात है, जीरो भी एक एलिमेंट हो सकता है। अब जीरो अगर x से y पर मैप हो रहा है तो अगर मैं किसी भी x को जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है एक जीरो वेक्टर मतलब रिजल्ट आता है। तो हर एक x के लिए, आपके डोमेन के लिए भी अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूंगा तो स्केलर और मतलब इसका रिजल्ट वैसे तो जीरो ही बनेगा, लेकिन ये आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये भी एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। बात आती है डिफरेंशिएशन की। आपने देखा होगा कि डेरिवेटिव तो लीनियर होता ही होता है। कैसे? अगर आपने देखा हो कि भाई आप बोलते हो भाई 2x प्लस 5 और आप बोलते हो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या आप इसको इस तरीके से लिखते हो 2dx बाई डी एक्स एंड बेटा यहाँ पे आप बोलते हो dx बाई डी एक्स ऑफ 5। मतलब क्या है, डेरिवेटिव लीनियरिटी तौर पर अंदर की तरफ मूव कर जाता है, मतलब इट इज लीनियर ऑपरेटर। इट मीन्स लेट x बी द वेक्टर स्पेस। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है, ऑल पॉलिनोमियल्स का मैंने यहाँ पॉलिनोमियल की बात की है, और ए बी अंडर इंटरवल के अंदर, तो आपका जो लीनियर ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन के लिए वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, x डैश ऑफ t। ऑब्वियसली इस बात है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। और आपका जो xt है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर लिखा जाता है। अभी ये ऑब्वियसली सी बात है, मैंने यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखी है, इसका मतलब क्या है, ए नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर अप टू डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखी है xt की। अब आप जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो इसमें डेरिवेटिव जो है इस तरीके से सेपरेट होता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं अगर इसकी, तो इस पे भी ऑब्वियसली सी बात है, बाय डेफिनेशन आपको साफ नजर आ रहा है कि वेरीफाई कर रहा है ना, ऑब्वियसली सी बात है। अब सिंपल एज दैट इंटीग्रेशन के अंदर भी हम बात कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर अब यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाना चाहूँ,
जरा गौर से देखना, अगर मैं आपके बोलता हूँ 2x प्लस 1 की आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो आप क्या करते हो बेटा, 2 को बाहर रखते हो, इंटीग्रल dx कर देते हो, फिर आप 1 को इंटीग्रेशन dx कर देते हो। मतलब ये भी डिफरेंशिएशन की तरह जो है वो अंदर की तरफ लिनियरिटी तौर पर मूव करता है। तो सिंपल सी बात, अगर आपका जो tx है वो अगर इंटीग्रल फ्रॉम x dt तरीके से डिफाइन है, तो अगर मैं ये डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ तो डेफिनेशन अप्लाई करने पर क्या होगा, t लगाने पर, क्योंकि t किसके बराबर है, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, तो अल्फा एक्स टी प्लस बीटा वाई टी, अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकालोगे तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एक्स डी टी वो टी एक्स होगा इन टर्म्स ऑफ वाई वाई डी टी, मतलब ये भी आपके पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। इसी तरीके से आपके पास मैट्राइसिस भी लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपने कोई अल्फा जे के कोई भी एक मैट्राइसिस का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया विद आर रोज और एन कॉलम्स, जिसके अंदर आर रोज और एन कॉलम्स हैं, और अगर वो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर एन से आर एन तक जाती है, इट मींस कि आपका जो आर जो मतलब एन टपल का सेट है दूसरे टपल के ऊपर जाता है, तो अगर आपके पास एलिमेंट्स डिफाइन है एक्स की तरह और वाई की तरह, क्योंकि आपको एक बात मालूम है, जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, फिर आप यहाँ से जो है अपना काम करना शुरू करते हो। ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये आपका रिजल्ट मैट्रिक्स होता है, और ये वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट आपके पास बना के रखा है, तो ये भी बेसिकली क्या होता है, एक लीनियर ऑपरेटर होता है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको ऐसे बताता हुआ चलूं कि जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तो वो लीनियर होती है बेटा, वो क्वाड्रेटिक या फिर दूसरी चीजें नहीं होती है, सिर्फ लीनियर होती है। ठीक हो गया। अगर मैं इसके अंदर रियल की बात कर रहा हूं तो ये बात काफी नहीं है, मैं इसके अंदर ऐसे भी कह सकता था कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो Cn से Cn कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जा सकता है, क्योंकि मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। क्योंकि आपने नाम सुना होगा द वेल नोन मैट्रिक्स, द हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ आयोटा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर सारे के सारे वेरीफाई करते हैं इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को, और आपको साफ नजर भी आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटर्स नॉर्म्ड स्पेस में क्या होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, ये सारे के सारे नॉर्म्ड स्पेसेस हैं, ये बता दूं मैं, ये सब सारे के सारे नॉर्म्ड स्पेसेस हैं। नॉर्म्ड स्पेसेस हैं मतलब आपके पास जब नॉर्म्ड स्पेसेस हैं तो ये जो आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना, वो एक्स से लेके वाई पर मैप हो रही है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी ऑपरेशन करते हो, मैंने कहा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर पहले सेट में से एलिमेंट रखूं तो दूसरे सेट का एलिमेंट भी वही आएगा, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा आसान चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से लिख लो। चलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आगे चल के दो थ्योरम्स के ऊपर। तो थ्योरम नंबर 1 आपसे कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो x से लेकर y पर जाती है, मैपिंग है, और एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर का मतलब नथिंग बट मैपिंग, और वो बोल रहा है कि अगर ये लीनियर है तो उसका इनवर्स अगर y से लेकर x में आएगा तो वो भी लीनियर होगा। तो हमें ये बात यहाँ पे प्रूफ करनी है, तो आइए देखते हैं। मैंने कहा सिंस t इज लीनियर, बता चुका है कि t लीनियर है फॉर ऑल, कोई भी दो एलिमेंट या फिर कोई भी दो x1 x2 जो है वो मेरे x से आएंगे, और अल्फा बीटा जो है वो मेरी फील्ड से आएगा, क्योंकि बेसिकली नॉर्म्ड स्पेसेस आर वेक्टर स्पेसेस। ओके हो गया। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई चीज लीनियर है तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ये वाली प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले बताई। अब मैं मान के चलता हूँ, देखो मैंने बोला tx1, ये जो ये वाला tx1 है मैं इसको y1 कंसिडर कर लेता हूँ, और इस tx2 को y2 कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब y2 कंसिडर करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है ये जो रिजल्ट वाला सेट था वो y में से आ रहा होगा, सिंपल y में से आया। तो मैंने क्या किया बेटा, इस x2 को यहीं रखा, इस x1 को मैं रखा, t को उस तरफ भेजा, तो क्या हो गया t इनवर्स, यहाँ पे भी कितना हो गया t इनवर्स। अब मैंने क्या किया, x1 और x2 की जगह यहाँ पे अपने रिजल्ट्स को पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चेक कर सकते हो, t आपकी जगह पर अल्फा x1 की जगह कितना गया, t इनवर्स y प्लस बीटा t इनवर्स y2, और यहाँ पे अल्फा t पहले से था, x1 की जगह t इनवर्स y और x2 की जगह t इनवर्स y2 आ गया। अब जरा गौर से देखो, अगर आप यहाँ से t कॉमन लेते हो तो एक यहाँ पर भी t है, कैंसिल आउट हो जाएंगे विद ऑपरेटर्स। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप t इनवर्स कॉमन लेते हो तो कुछ ऐसी टर्म आपके पास बच जाएगी। बचने के बाद जब आप यहाँ से t कैंसिल कर चुके होंगे तो आपके पास कुछ ऐसी टर्म बचेगी। तो यहाँ पे गौर से देखो, अगर t इनवर्स इस पर अप्लाई हो रहा है तो अल्फा बाहर आ गया, t इनवर्स y1 आ गया, तो मतलब क्या है, सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर वो लीनियर था तो इसका इनवर्स भी लीनियर ही होगा। सेकंड थ्योरम पे बात करते हैं। मैंने कहा लेट, अगर आपके पास टी एक्स वाई अगर एक मैपिंग है और एस वाई से लेके जेड तक मैपिंग है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने पर जो कि एक्स से लेके जेड पर मैपिंग जा रही है, बेसिकली ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये कंपोजिशन है। अगर मैं आपसे बोलूं ये सेट एक्स है, मान लो ये सेट वाई है, मान लो ये सेट जेड है, मतलब नॉर्मल स्पेसेस है। एक्स से लेके कोई चीज वाई पर जा रही है, वाई से लेके कोई चीज जेड पर जा रही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये बात करना चाह रहा है, ठीक हो गया। अब ये बोल रहा है अगर ऐसा है तो ये वाला पार्ट भी लीनियर होगा। तो मतलब क्या मैंने कंसिडर किया, अगर मैं कंसिडर कर लूं ये वाली चीज को, और जब मैं किसी भी चीज के सेट में फंक्शंस में कंपोजिशन करता हूं तो मुझे एस टी चाहिए। एस टी का मतलब क्या है, मैं इस t की वैल्यू को s में पुट कर दूंगा। क्योंकि आपको एक बात और पता होगी, क्योंकि जब भी हम जो है वो f ऑफ g निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x। तो भाई मैंने क्या किया, t वाली वैल्यू को s में पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसकी अंडर वाली जो लीनियर प्रॉपर्टी थी वो वेरीफाई कर दी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता चल चुका ही लीनियर है। तो लीनियर है तो मैंने प्रॉपर्टी वेरीफाई की। प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के बाद अगर मेरा एस भी लीनियर है, ये बात ऊपर दोबारा से बता दी गई थी, तो मैंने कहा एस भी अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो मैंने कहा एस टी अंदर चला जाएगा, बीटा एस टी भी अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो टर्म है वो कुछ इसके बराबर आ गई। मैंने कहा अल्फा एस टी एक्स एंड बीटा एस टी वाई। तो उसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी लीनियर मुकम्मल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एस आपके पास लीनियर हुआ। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आपके पास नॉन स्पेसेस हैं दोनों, तो उसका प्रोडक्ट यानी उसका कंपोजिशन भी लीनियर होती है। तो यहाँ पर ये बात प्रूव हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इजी थ्योरम था। फिर आगे चलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर्स के ऊपर। हमने जो पीछे पढ़े वो सारे डिस्क्रीट थे, मतलब सिंपल कैलकुलेशंस वाले थे। अब यहाँ पे जो है कंटिन्यूस की बात आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, इसकी एक अलग से डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, मैपिंग हो, वो सेड टू बी कंटिन्यूस। वो कंटिन्यूस आपके पास जब भी कहलाती है हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी एक डेल्टा, मतलब कोई भी एक इंटीजर डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट अब उस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आप उस पॉइंट से निकालो तो उसका रिजल्ट एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो ये थोड़ी प्योर सी बात है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है बच्चे को। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये थोड़ा सा कॉची क्राइटेरियन टाइप है, ठीक है। मतलब आप अगर टी एक्स का उस पॉइंट से नॉर्म लोगे, मतलब आपको मैं इसकी इस तरीके से आपको बना के दिखाऊं। मैंने कहा अगर आपके पास ये मैपिंग है तो ये मान लो आपके पास मैपिंग है, और यहाँ पर जो है वो ये हमारा सेट एक्स है, तो कोई भी एक्स नॉट पॉइंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस है। और अगर आप टी एक्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स और इसका डिस्टेंस आपस में लोगे, तो वो उस इंटीजर मतलब जो एप्सिलॉन आपके पास है उससे जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर। अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, इसकी भी एक डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई भी मैपिंग है एक्स से लेकर एक्स पर, तो सेड टू बी बाउंडेड। वो बाउंडेड कब कहलाती है, आपके पास कोई भी एक 0 से बड़ा कांस्टेंट हो, मौजूद हो, और वो जो आपके पास जो ऑपरेटर है ना, इसका मतलब क्या हुआ भाई, टी एक्स तो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैपिंग थी, मैंने मैपिंग का नॉर्म निकाला है। तो मैपिंग का नॉर्म जो है आपके पास वो कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एक्स होना चाहिए। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है कि नॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स इज लेसर देन के, मतलब कोई भी जो आपके पास कांस्टेंट होगा जो कि 0 से बड़ा होगा, तो उसकी डिवीजन जो है वो उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा प्योर है, थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन कोशिश करो, थोड़ा अज्यूम करो, फिगर्स बनाने की कोशिश करो, आपको समझ में आने लग जाएगा। तो नॉर्म ऑफ ऑपरेटर, अब बात करते हैं नॉर्म ऑफ ऑपरेटर की। मतलब आपके पास जो टी ऑपरेटर हम बहुत देर से लगा रहे थे उसका भी हम नॉर्म लेंगे यहाँ पर। तो द क्वांटिटी द नॉर्म ऑफ टी इज सुप्रीमम, मतलब आप उसमें क्या ले रहे हो, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर x आपका जो है वो 0 के बराबर नहीं है और आपका कोई भी x है वो डोमेन के अंदर से आ रहा है, तो इसकी डिवीजन का जो सुप्रीमम होगा
वो क्या कहलाता है बेटा, नॉर्म ऑफ द ऑपरेटर कहलाता है। इस कॉल्ड नॉर्म ऑफ ऑपरेटर। और आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, सुप्रीमम x इज इक्वल्स टू 1, और अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो नॉर्म ऑफ x जो है वो 1 हो जाएगा, और सिंपल सिंपल आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, फिर आता है जीरो ऑपरेटर। दोनों चीजें देखो सेम है। आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको मैं बताता हुआ चलता, पहले भी मैंने बताया था कि अगर किसी नॉर्म्ड स्पेस के अंदर x से लेकर x पर मैपिंग हो रही है तो i ऑफ x इज इक्वल टू x क्या होता है, ये होता है। और आइडेंटिटी जो है मतलब नॉर्म्ड ऑफ x जो है 1 आ जाता है तो आइडेंटिटी होती है। अगर मैं बात करूं कि i ऑफ x का नॉर्म जो है वो सिंपल मॉड ऑफ x होगा, क्योंकि i ऑफ x जो है वो सिंपल x के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ नॉर्म से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस i ऑपरेटर का नॉर्म निकालूं तो इसकी डिवीजन के इक्वल होगा। जब डिवीजन के इक्वल होगा तो ix मेरे पास किसके इक्वल था, नॉर्म ऑफ x से, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मींस आइडेंटिटी ऑपरेटर का जो नॉर्म होता है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से सेम कंडीशन जो है वो ये मैंने आपको बताया था कि 0x, मैंने क्या बताया था, 0x इज इक्वल टू x जीरो ऑपरेटर। तो जीरो ऑपरेटर के संदर्भ में जब आप सुप्रीमम लोगे तो 0x ऑपरेटर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ से आपको डेफिनेशन पता चलनी चाहिए किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, और 0 से डिवाइड होने वाली कोई भी चीज 0 के बराबर होती है। ये थोड़ा सा प्योर हिस्सा है हमारा, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। उम्मीद करना समझ में आ गया होगा फिलहाल तो, कि कंटीन्यूअस लीनियर ऑपरेटर क्या, अगर आपको ये पहली डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो बाकी सारी डेफिनेशन समझना कोई मसला ही नहीं है। मैं दोबारा से एक दफा रिव्यू कर देता हूँ कि आपके पास कोई एक मैपिंग है, उसको हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, जब आपके पास कोई भी एप्सिलॉन मतलब डिस्टेंस उसके अंदर ऐसा 0 से बड़ा हो जो कि सच दैट उन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो उससे छोटा हो जाए। क्या मतलब हुआ, इससे छोटा हो जाए। मैंने आपको यहाँ पर ये बात बता दी है, तो ये बात आप याद रखना। इसको हम क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। मैं कहता हूँ समझ में आ गया होगा, फटाफट से लिखो, आगे चलते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल ऑपरेटर इन कंटीन्यूअस लीनियर मैपिंग। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक x नॉर्म्ड स्पेस है, कहां से कहां तक, 0 से 1 के अंदर हम बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है कहां पर, कंटीन्यूअस मैपिंग के अंदर, कंटीन्यूअस लीनियर ऑपरेटर्स के अंदर। तो नॉर्म जो है वो डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम ऑफ xt। मैक्सिमम ऑफ xt मतलब यहाँ पे जो हर t जो है वो इस सेट से बिलोंग करेगा, और ऑपरेटर इज लीनियर, और ये लीनियर ऑपरेटर होता है। अब बट इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं होता। तो इसकी बाउंडेडनेस चेक करने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बताई कि आपके पास बाउंडेडनेस चेक कैसे होती है। आप ऑपरेटर का नॉर्म लो और वो लेसर देन होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट k के साथ, और नॉर्म डेक्स, तो ये दिस इज द कंडीशन ऑफ द चेकिंग ऑफ बाउंडेडनेस। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, कंसिडर कर लो आपके पास कोई एक सीक्वेंस है x एंड tn पॉलिनोमियल्स की, और आप इसके ऊपर अगर इसका ऑपरेटर डिफाइन करते हो तो भाई मैक्सिमम ऑफ tn, क्योंकि भाई ये t इसी में से आ रहा है तो इसका मैक्सिमम कितना होगा बेटा, 1 होगा। मैक्सिमम 1 होगा, तो अगर मैं इसी चीज का नॉर्म ले लेता हूं तो भाई इसका नॉर्म होगा xn की वैल्यू बेटा कितनी थी, t पावर n। तो ये xn का डेरिवेटिव लेंगे कितना आएगा बेटा, n t पावर n माइनस 1। तो n t पावर n माइनस 1 का मतलब है अगर मैं इस चीज का मैक्सिमम निकालता हूं तो बेटा t की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो आपके पास रिजल्ट कितना बचेगा, n बचेगा। अब ये जो n है ना आपके पास, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो कोई आर्बिट्री है ना भाई, कोई भी हो सकता है। तो वी कैन अनएबल टू फाइंड द कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो इसकी वजह से तो आपके पास ये वाली जो कंडीशन है वो वेरीफाई नहीं होती इन डिफरेंशिएशन कंटीन्यूअस लीनियर ऑपरेटर के अंदर, डिफरेंशिएशन बाउंडेड नहीं होती। अब बात करते हैं बेटा इंटीग्रल ऑपरेटर के। इंटीग्रल ऑपरेटर लीनियर भी होता है और बाउंडेड भी होता है। अगर मैं बात करूं आपका जो मैपिंग है वो C01 से 01 तक जाती है, तो आपके पास जो इंटीग्रल ऑपरेटर होता है, तो बेसिकली इंटीग्रल जो है ना वो एक कर्नल ऑफ टी फंक्शन के साथ लिखा जाता है। ये जो कर्नल ऑफ टी होता है ना, k ऑफ टी, ये जो k ऑफ टी है आप मान के चलो ये k ऑफ टी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये एक वो फंक्शन होता है जो इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये कर्नल आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर मैं इस पे लीनियर ऑपरेशन करूं तो बेटा 0 to 1 और आपका जो x ऑफ टी है वो अल्फा एक्स टी बीटा वाई टी में चेंज हो जाएगा। होने के बाद अगर मैं इसको लीनियर ऑपरेटर करूं तो आंसर मेरा इसका लीनियर होगा।
होने के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास के या टी टाउ आपके पास जो है वो एक कंटिन्यूस है और बाउंडेड है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 पर, तो इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई एक कांस्टेंट जरूर होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कोई ना कोई एक कांस्टेंट जरूर होगा सच दैट जो कि ये वाली कंडीशन को वेरीफाई करेगा। अभी थोड़ी देर पहले देख कर आए, मतलब इसका जो मॉड होगा वो उस कांस्टेंट से छोटा होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर नॉर्म लगाता हूँ, मैक्सिमम नॉर्म लगाता हूँ, तो भाई मैक्सिमम नॉर्म लगाने पर क्या होगा, अगर मैं इस चीज के पूरे का मैक्सिमम अगर ले लूं तो ये पूरी चीज जो है वो किससे छोटी थी, अपने कोई भी कांस्टेंट से छोटी थी। तो उसका जो पर्टिकुलर कांस्टेंट है वो यहाँ पर के नॉट होगा। अगर ये पूरी चीज के नॉट से छोटी है तो मैं ये बात कह सकता हूँ ना ये बात, अगर मैं भाई क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैं वहां पर नॉर्म ऑफ एक्स डिवाइड होता है, तो ये नॉर्म एक्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब यही जो मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो के नॉट और नॉर्म एक्स के पास आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम वाली जो प्रॉपर्टी थी बेसिकली क्या था, आपके ऑपरेटर का नॉर्म था और वो लेसर देन और इक्वल टू हो गया किसके, के नॉट ऑफ नॉर्म एक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटीग्रल ऑपरेटर है वो बाउंडेड होता है। बट आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर तो के नॉट देयर एग्जिस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई देयर एग्जिस्ट वाली बात नहीं की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n बच गया। वो n कोई भी आर्बिट्री नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं फाइंड कर पा रहे। यहाँ पर एक जो है वो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक ऐसा के जरूर होगा जो कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रात का वक्त ज्यादा हो गया है, फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे आपके पास आता है ग्राफ ऑफ टी एंड क्लोज ग्राफ थ्योरम। अब बात करते हैं बेटा ग्राफ ऑफ टी क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी एक मैपिंग हो कोई भी दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान, जो कि हम पीछे भी बातें करते जा रहे हैं, अगर मैं उन मैपिंग का एक सेट बना दूं x और टाउ x का, मतलब x मेरा जो डोमेन है और यहाँ पे दूसरे सेट का एलिमेंट है, और हर x मेरा x मतलब डोमेन से आता हो, अगर मैं इसका ऐसा सेट बना दूं तो वो सेट जो है वो जी ऑफ टी कहलाता है। और इस जी ऑफ टी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर ऑपरेटर्स। यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं क्लोज ग्राफ थ्योरम। यहाँ पे एक डेफिनेशन है क्लोज ग्राफ थ्योरम क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं x और y, वो बनाच स्पेसेस हैं। इसका मतलब बनाच स्पेस का मतलब क्या है, कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेसेस हैं, और उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है जो कि लीनियर और कंटिन्यूस एक ही सूरत में हो सकती है। अगर ग्राफ ऑफ टी, आपका जो ग्राफ ऑफ टी होगा, मतलब जो उसमें बनने वाले जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो सब स्पेस होंगे x क्रॉस y के। मतलब अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया जाए तो आपके पास कुछ ऑर्डर पेयर्स बनते हैं, और वो ऑर्डर पेयर्स उसमें ओपन मतलब उस पर क्लोज होने चाहिए, मतलब उसके अंदर होने चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द क्लोज ग्राफ थ्योरम। क्या बोलोगे, कोई भी दो स्पेस हो वो बनाच स्पेस होने चाहिए। बनाच स्पेस में अगर आप कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, इट मीन द लीनियर ऑपरेटर्स, तो वो कंटिन्यूस एक ही सूरत में हो सकता है जब उसमें बनने वाले ऑर्डर पेयर्स मतलब जो ग्राफ ऑफ टी है वो क्लोज हो जाएंगे, जब ऐसा ही हो सकता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ आपका जो टी एक्स है बेटा 2x के इक्वल है, हर रियल नंबर से आता है x, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रियल से रियल पर है। तो कहना चाह रहा है प्रूफ करो ये जो आपके पास डेफिनेशन है वो R के अंदर क्लोज्ड है, मतलब रिजल्ट R के अंदर ही आना चाहिए। आप ये वाला क्लोज्ड का मतलब आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर R में क्लोज्ड है तो ये बात हमारे लिए काफी होगी कि हम ये बात शो कर दें कि जो t इज इक्वल टू 2x है वो लीनियर होगा और बाउंडेड होगा, तभी तो R के अंदर होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ एक्स वाई मैंने कोई भी R से लिए, अल्फा बीटा कोई भी फील्ड से लिए, तो मैं इसके लीनियर ऑपरेटर लगा सकता हूँ। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पे अगर t लगाऊंगा तो t बराबर किसके बेटा 2x के, मतलब अंदर वाली चीज x होती है तो ये जाएगा 2x। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। होने के बाद इसका साफ सा मतलब है 2x बराबर किसके बेटा tx के, तो यहाँ पे क्या होगा लीनियर ऑपरेटर वेरीफाई कर रहा है। अगर मैं इसी tx का नॉर्म ले लूं तो बेटा ये देखो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और नॉर्म x आपके पास सेम टू सेम बचेगा, और ये लेसर देन इक्वल होगा कोई भी कांस्टेंट k और नॉर्म ऑफ x के। तो उसका साफ सा मतलब है t बाउंडेड है 2 या 2 से बड़े बंदों के लिए, मतलब 2 से बड़े नंबर्स के लिए। जब 2 से बड़े नंबर्स के लिए है तो वो भी रियल नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ ऑफ टी जो है मतलब जो ये ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इसके आगे चल के, वो सारे के सारे किसमें होंगे, आर के अंदर होंगे, रियल के अंदर होंगे। तो बेसिकली मैंने ये बात प्रूव कर दी कि जो टी इज इक्वल टू 2x है वो क्लोज्ड है किसके अंदर, आर के अंदर।
छोटा सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। फटाफट से लिख लो, आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, तो लेक्चर खत्म करेंगे इसके बाद पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा प्रूव दैट, ये जो आपके पास डेफिनेशन है टी की वो क्लोज होनी चाहिए आर में। क्लोज का मतलब साफ है, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं ये लीनियर होगी और बाउंडेड होगी तो मैं ये बात आराम से कह सकता हूँ कि मेरा जो ये डेफिनेशन है वो आर क्यूब में क्या होगी, क्लोज होगी। तो आइए बात करके देखते हैं कि क्या सीन है इसका। तो मैं भाई सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने एक काम किया, अगर मैं x को कंसिडर कर लूँ बेटा, वो x1 है, x2 है और x3 है। इसी तरीके से मैं एक y कंसिडर करता हूँ, मैंने कहा वो y1 है, y2 है और y3 है। तो मैंने ये दो चीज़ें कंसिडर कर ली। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर अल्फ़ा x प्लस बीटा y की डेफिनेशन में अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं, अगर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के अंदर अच्छा पहले हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को थोड़ा सा अज्यूम करके लिख लेते हैं। वो क्या होगा, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, फिर कॉमा अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब कुछ ऐसी टर्म्स बन गई हैं जिसको आप x1 x2 x3 मानकर चल सकते हो, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये बात आप कर सकते हो। तो अब यहाँ से जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो बाय डेफिनेशन मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। अब ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो बाय डेफिनेशन आप इसका यूज करो। x1 माइनस x2 का मतलब क्या होगा बेटा, अल्फा x1 प्लस बीटा y1, ये हो गया x1 और माइनस करोगे किसको, x2 को, मतलब अल्फा x2 और माइनस का बीटा y2। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है कि भाई अल्फा x1 माइनस x2 करना था, तो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3। अब यहाँ पे देखो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा होने के बाद क्या है, x1 प्लस x3, मतलब आपने x1 और x3 को ऐड करना है, इसको ऐड कर दो। मैंने कहा देखो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस अल्फा x3 प्लस बीटा y3। अब आप एक काम करो, अल्फा जहां भी है वहां से कॉमन निकाल लो। जब अल्फा आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे देखो x1 के साथ अल्फा है और माइनस के साथ क्या है, x2 के साथ अल्फा है। अब यहाँ से कॉमा लगाओगे तो यहाँ पे देखो आप x1 के साथ अल्फा है और x3 के साथ अल्फा है और प्लस के अंदर मौजूद है। इस तरीके से आप जो है वो बीटा भी बाहर निकाल सकते हो। बीटा बाहर निकालने के लिए चेक करो किस किस के साथ बीटा है, तो बेटा यहाँ y1 के साथ बीटा है, यहाँ पर y2 के साथ बीटा है। कॉमा लगाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, y1 के साथ बीटा है और y3 के साथ बीटा है। तो आप उम्मीद करके चेक कर सकते हो ये और ये बाय डेफिनेशन ऊपर वाली चीज बन रही है, नहीं बन रही है, बन रही है सर। तो इसका मतलब साफ है कि आप ये बात कह सकते हो कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई के। अगर मैं इसको बाउंडेड शो कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा पता चल जाएगा क्या है, वो क्लोज्ड है मेरा। तो बात करते हैं बाउंडेडनेस की, तो मैं एक काम करता हूँ, नॉर्म निकाल देता हूँ। किसका किसका भाई, टी एक्स का नॉर्म निकालते ना, तो टी एक्स का नॉर्म कैसे निकालूंगा, x1 x2 x3 का अगर मैं नॉर्म निकाल दूं तो यहाँ पे जो है वो जरा गौर से देखना, ये बराबर होगा नॉर्म ऑफ किसके, x1 माइनस x2 कॉमा x1 प्लस x3 के, इसके नॉर्म के बराबर होगा। अब मैं आपको ये बात बताता चलूं, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि अगर आपके पास x, y का जो नॉर्म होता है वो बेसिकली बराबर होता है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y के। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका था। तो ये वाली बात जरा इसके ऊपर ओपन करके देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, x1 माइनस x2, यहाँ पे देखो x1 माइनस x2 एंड पॉजिटिव यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, x1 प्लस x3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास टर्म आएगी। तो आप उम्मीद कर सकते, अच्छा मैंने एक बात ये भी बताई थी आपके पास के अंदर माइनस एक्स का जो नॉर्म होता है वो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप गौर से देखो, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई नॉर्म ऑफ x1 प्लस माइनस x2 का जो नॉर्म निकालूं, और यहाँ पर तो देखो है ही पॉजिटिव, x1 प्लस x3 कर देता हूँ। तो यहाँ देखो अगर मैं दोनों के नॉर्म को अलग अलग कर दूं तो मेरे पास जो है वो लेसर देन और इक्वल टू में रिजल्ट आएगा, क्योंकि बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऐसा होता है। तो अगर मैं दोनों के नॉर्म को ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात में यहाँ पर कर दी है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखो,
कि अगर a प्लस मॉड बी लिखा हो तो वो लेसर देन और इक्वल होता है किसके, मॉड a प्लस मॉड बी के। तो ऐसे ही नॉर्म के अंदर होगा। इसको मैं लेसर देन और इक्वल टू के कॉन्सेप्ट में लिख लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा नॉर्म्ड ऑफ x1 और यहाँ पर मतलब प्लस में आ जाएगा नॉर्म्ड ऑफ x2, फिर आगे लिखूंगा दोबारा से नॉर्म्ड ऑफ x1 और अगेन दोबारा से लिखूंगा कितना आ जाएगा नॉर्म्ड ऑफ x3। तो ये चारों मेरे पास जैसे अगर आप देख सकते हो x1 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 टाइम्स आ रही है, तो मैं ये बात भी कह सकता हूँ लेसर देन इक्वल टू 2 टाइम्स मेरे पास x1 का नॉर्म है और बाकी देखो सिंगल नॉर्म है। और अगर मैं यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट रख दूँ कोई मसला नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा 2 यहाँ भी रख देता हूँ, मैंने कहा 2 ऑफ नॉर्म्ड ऑफ x2 और एक काम करता हूँ 2 यहाँ भी रख देता हूँ x3, 2 उसके साथ भी आ रहा है तो उसके साथ भी आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ ये लेसर देन और इक्वल टू होगा 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा नॉर्म्ड ऑफ x1 प्लस नॉर्म्ड ऑफ x2 और आगे कितना आ जाएगा प्लस में नॉर्म्ड ऑफ x3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ आ रहा है। अब जो है जरा गौर से देखो x1 x2 x3 मतलब मैं तीनों के नॉर्म्स को ऐड कर लूं, जब मैं तीनों के नॉर्म्स को ऐड कर लूंगा तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं इट इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स, आप ऐसे कह लो कि x1 x2 x3 जो बाय डेफिनेशन तीन ही नॉर्म्स थे तो ये इससे लेसर देन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो t x1 x2 और x3 था वो बेसिकली लेसर देन इक्वल हो गया 2 टाइम्स x1 x2 एंड x3 के। और ये चीज जो है वो क्या कहलाती है आपके पास 2 टाइम्स नॉर्म्ड ऑफ x कहलाती है, या फिर आप नॉर्म्ड ऑफ पूरा पूरा x ले सकते हो। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ नॉर्म्ड ऑफ x1 x2 एंड x3 कहलाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर बाउंडेडनेस शो कर रहा है और यहाँ पर आपका k जो है वो कितना है 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। तो ये आपके पास शो हो गया कि आपके पास ये जो पूरा जो डेफिनेशन है वो आर क्यूब के अंदर क्लोज है। यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कि भाई ये लीनियर तो है ही लेकिन बाउंडेड भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ, अपने लेक्चर को यहाँ पर अब रोक देते हैं, बहुत सारा पढ़ लिया है, अब थोड़ा बात के लिए भी छोड़ेंगे। तब तक लिए हाफिज, बाय बाय। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ ताकि आपको और भी अच्छा महसूस हो और आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से डील कर सको। ठीक है, तब तक के लिए हाफिज, बाय बाय।